हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। आज हम दोबारा चैप्टर 1 क्लास 12 फिज़िक्स में जो लेसन आपका चल रहा था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र, इसको स्टार्टिंग से इससे पहले जो वीडियो आपके होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने स्टार्टिंग से इसको पढ़ा है, उसी के क्रम में आज पार्ट 3 वीडियो में आप देखेंगे कि जो इसकी अगली हेडिंग होगी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। महत्वपूर्ण हेडिंग है, तो आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये है क्या और कैसे ये डेरिवेशन इसका प्लॉट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले आपको बताया गया आवेश के बारे में, चार्ज। तो आवेश के बारे में आपने पढ़ा कि किसी चालक में 1 सेकेंड में जितनी धारा प्रवाहित की जाती है उस धारा को ही उस चालक का आवेश कहते हैं। लेकिन आवेश के कारण और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ जानेंगे। तो किसी बिंदु पर यानी किसी पॉइंट पर अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के कारण उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो सपोज करते हैं कोई बिंदु है यानी पॉइंट है, वो उस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। परावैद्युतांक, परावैद्युत को डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं और प्रत्येक मीडियम का एक परावैद्युतांक होता है। इसको के से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? के से। तो दोबारा आते हैं, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। अब आगे क्या होगा? इस आवेश के कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी वैद्युत क्षेत्र में हम कोई बिंदु, एक दूसरा बिंदु सपोज कर लेते हैं P है, और इस बिंदु P की बिंदु O से डिस्टेंस है स्मॉल r। तो बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको E से लिखते हैं, E का मान हमें निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें निकालना है। अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बिंदु P पर हम एक धन परीक्षण आवेश, इसके बारे में इस पिछले वीडियो पार्ट 2 में बताया गया है कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो दोबारा जान लीजिए, रिपीट करेंगे। ये एक काल्पनिक आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता और इसको कहीं पर भी रखने पर इसके वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मान लिया बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो हम देखते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो जैसे ही दो आवेश कुछ दूरी पर रखे जाएंगे वहीं पर कूलाम का नियम लग जाता है। कूलाम का नियम यही कहता है कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और ये प्रतिकर्षण बल F है। तो कूलाम के नियम से इसका मान क्या होगा? किसके नियम से? कूलाम के नियम से। इन दोनों आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि समान आवेश हैं, तो ये प्रतिकर्षण बल अगर F है तो इसका मान होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। यहाँ K भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि परावैद्युतांक लिया गया। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। Q1 की जगह यहाँ पर प्लस Q है तो प्लस Q आवेश होगा, ना कि Q1 होगा। तो Q1 Q2/r² होता है कूलाम के नियम में। तो Q1 की जगह पहला आवेश Q है और दूसरा आवेश Q0 है। तो केवल हम Q और Q0 लिखेंगे, ये चिन्ह नहीं लिखेंगे, यानी Q0 अपॉन हो जाएगा r²। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/r²। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक। अब हमें करना क्या है?
हमें बिंदु P पर वैद्युत छेद की तीव्रता निकालना है। तो बिंदु P पर वैद्युत छेद की तीव्रता अगर हम E सपोज करें तो E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। ये आप पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। वैद्युत छेद की तीव्रता E इक्वल टू होगा F अपॉन Q0। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, अब इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं। F की वैल्यू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिएगा Q0 अपॉन R स्क्वायर लिखा गया है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में यानी समीकरण 2 में F का मान रखेंगे, तो F की वैल्यू मैंने रखा, नीचे आपका होगा Q0 अपॉन में Q0 होगा, Q0 आपका क्रॉस होगा, तो वैल्यू आपकी आएगी E इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। ये वैद्युत छेद की तीव्रता हो गई। अब यहाँ पर एक कंडीशन लग जाती है कि अगर प्लस Q आवेश किसी माध्यम में न रखा जाए, निर्वात या वायु में रख दिया जाए, तो परावैद्युतांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए, परावैद्युतांक K की वैल्यू याद रखें हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है। तब K की वैल्यू 1 रख देंगे, K की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे और वैद्युत छेद की तीव्रता आपकी मिलेगी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह आपने देखा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत छेद की तीव्रता का जो फार्मूला होगा वो प्रूव हो गया। E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी आपको मिलेंगे और डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे उन स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जिनके पास अन्य कोई संसाधन पढ़ने के लिए नहीं है। तो आपने समझा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जैसा भी है आप अधिक से अधिक रखें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके सुझाव को शामिल किया जा सके। थैंक्स।